कि ये जो क्रैश आया है निफ्टी पर, अगर आप देखें तो हम बहुत नीचे आ गए महोदय। आज में लगभग 23,300 भी टूटने के कगार पर है। बड़ा सवाल है ये क्यों हुआ, और उसी से जवाब मिलेगा कि मार्केट और कितना धंस सकता है। कारणों की चर्चा करने के पहले श्रीमंत आपसे निवेदन है, आप इसी चार्ट पर अगर ध्यान से देखें तो आपको दिख जाएगा सपोर्ट, और वह बेहद मजबूत सपोर्ट है। देखिए ये जो लेवल्स हैं, उस लेवल्स पर ट्रंप भी सपोर्ट देते हैं। 23,100 का बेहद मजबूत सपोर्ट है। यहां से बाउंस बैक आते रहे हैं, आप स्वयं देख लीजिए, फिर बाउंस आ सकता है। ध्यान ये रखना है कि उस बाउंस के बाद यहां फिर सेलिंग आएगी। तो वो कारण मैं आपकी सेवा में बता रहा हूं कि ये जो सेल ऑन राइज का मार्केट चल रहा है महोदय, उसके दो तीन प्रमुख कारण हैं। सबसे पहले तो आपकी जानकारी में होगा, सुबह से न्यूज फ्लो चल रहा है कि अमेरिका ने ईरानियन साइट्स पर हमला किया। ईरान ने अब बातचीत भी बंद कर दी है। ट्रंप ने बहुत कड़ा प्रस्ताव भेजा, ईरान उसको स्वीकार नहीं कर सकता। युद्ध और भड़क रहा है, कच्चा तेल महंगा हो गया। ये तात्कालिक कारण है जिसके चलते भारतीय शेयर मार्केट आज टूटा है। किंतु महोदय ये मेन रीजन नहीं है। मेन रीजन है ये, और ये समझना बेहद आवश्यक है कि ये गिरावट क्यों आ रही है। आज भी देखिए 4,000 करोड़ की बिकवाली आज फिर आ गई। जब तक महोदय आधे बिलियन, 1 बिलियन, 20-25 हजार करोड़ की बिकवाली चलेगी तो मार्केट कैसे चढ़ पाएगा। तो ईरान का युद्ध तो सॉल्व हो जाएगा, नीचे ट्रंप साहब सपोर्ट दे देंगे। हमारी मेन प्रॉब्लम ये है, ये आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर ट्रंप अभी कड़ा हो रहे हैं, बहुत ऊल जलूल बकवास कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ही सपोर्ट देते आए हैं, फिर देंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है। इंपॉर्टेंट बात महोदय, इस बैकग्राउंड में ध्यान से सुनिएगा। आप हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप इसी मार्केट में देख लीजिए, इसी मार्केट में मैंने आपको देखिए कंपैरिजन करवाई है, ईयर टू डेट कंपैरिजन, इंडिया और कोरिया की कंपैरिजन। यही देखिए आप, अगर हम एआई को अपने फेवर में ले लें तो क्या परिणाम आते हैं। इस वर्ष महोदय देखिए, एस के हाइनिक्स ने दिया कितना, 249% प्रॉफिट। इस वर्ष सैमसंग ने दिया 171% प्रॉफिट। और भारतीय कंपनी स्टेलाइट टेक्नोलॉजी ने, जो 100 रुपए से मैं रिकमेंड कर रहा हूं महोदय, आज 562 हो गया, 600 होने वाला है। इसने दिया महोदय कितना, आप स्वयं देख लीजिए। हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये यूएस ग्रेड का रिटर्न है, और ये रिटर्न्स आ रहे हैं, वो दर्शाते हैं कि हमने एआई से दुश्मनी, अमेरिका से दुश्मनी मोल लेकर अपना नुकसान कर लिया। स्टेलाइट टेक्नोलॉजी का ऐसा परफॉर्मेंस क्यों आया, बिकॉज ये यूएस में ऑप्टिकल फाइबर बेचती है, इसलिए ये रिटर्न्स आए महोदय। और आप स्टेलाइट टेक्नोलॉजी आज फिर अपर सर्किट पे था। आप दूसरा देखिए, मेमोरी शॉर्टेज महोदय। और मैं आपको बताऊंगा अब जो नई थीम आ रही है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं 2 मिनट में महोदय। माइक्रोन आप देखिए, 1,000 का टारगेट था महोदय मेरा, आज वो 1,000 का टारगेट भी हिट हो गया। और देखिए ये कंसिस्टेंट बुल रन है, तो आप गंदे मार्केट में फंसे नहीं। मंडी खराब है ये, और इस खराब मंडी में भी आपने खेलना है तो यूएस ओरिएंटेड स्टॉक्स खेलिए, और यूएस में भी खेलना है तो आप एआई स्टॉक्स खेलिए। आपके सामने है, माइक्रोन मेमोरी चिप बनाती कंपनी है, देख लीजिए 328% मुनाफा दिया है 6 महीने में। $1,000 का टारगेट हिट हो गया महोदय। अभी कुछ दिनों पहले महोदय 200 पे मिला करता था ये शेयर, आज 1,000 पे हो गया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डॉलर्स। मेमोरी चिप की शॉर्टेज है, बनी रहेगी। यहां पर ध्यान दीजिए कि यूएस में, और ये भारत से जुड़ा हुआ घटनाक्रम है, यूएस में सेल्स फोर्स नाम की कंपनी है,
आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे सेल्स फोर्स के बारे में, नहीं जानते तो मेन आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं कि दुनिया के जितने भी सीआरएम सॉफ्टवेयर्स हैं उसका लीडर है ये। आपके फोन पे कई बार फोन आते हैं कि साहब आप हमारी वेबसाइट पर आए थे, आपने विजिट की थी, आपने प्रोडक्ट चेक किया था, कब ले रहे हो, क्या दिक्कत है। आपको रिमाइंडर मैसेजेस आते हैं, आपको पिच आती है कि साहब ये खरीदे हो तो ये भी ले लो। आप तो आपकी पूरी जानकारी स्टोर रहती है सेल्स फोर्स के क्लाउड सीआरएम में। और इंडियन आईटी कंपनियों से बेहतर परफॉर्मेंस आपको यूएस में मिलने वाली है। आप विप्रो सेल्स फोर्स के साथ अग्रीमेंट करेगी तो विप्रो में निवेश मत कीजिए, सेल्स फोर्स में कीजिए। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आप एक्सेंचर में कीजिए, आप यूएस के सॉफ्टवेयर जायंट्स में कीजिए। देखिए अगर सेल्स फोर्स और एक्सेंचर गिरेंगे तो इंडियन आईटी स्टॉक्स कभी नहीं चल सकते हैं। इंडियन आईटी स्टॉक्स के चलने के लिए यूएस के एआई स्टॉक्स, यूएस के सॉफ्टवेयर स्टॉक्स का चलना नितांत आवश्यक है। अब आप सेल्स फोर्स देख लीजिए, सेल्स फोर्स से ही विप्रो का अग्रीमेंट हुआ था जिसके फलस्वरूप शेयर चढ़, सारे आईटी शेयर चले। ये आप देखिए एक्सेंचर, एक्सेंचर भी 5% ऊपर है महोदय। और आईटी में मैं अपने क्लाइंट्स को माल उठवा रहा हूं। आई एम नॉट रिकमेंडिंग फ्रॉम दिस चैनल, यूट्यूब पर मैं नहीं देता हूं रिकमेंडेशन। बट आईटी में अगर एक्सेंचर लीड कर रही है, अगर सेल्स फोर्स लीड कर रही है, देन अब आप देखो 5% एक्सेंचर है, 10% सेल्स फोर्स है। यही देख लो आप, एक्सेंचर से 10 गुना है, सॉरी एक्सेंचर से डबल है सेल्स फोर्स। तो ये जो प्लेज हैं ये यूएस में अवेलेबल हैं। इंडिया में आप करोगे तो आपको एक्सेंचर की परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन आपको डबल चाहिए तो आप जाइए यूएस का डीमैट अकाउंट खुलवाइए। तो अभी मन बनाइए महोदय, अगर आपका मानना है कि अरे देवेश बात सही कह रहे हो, यूएस का आईटी सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में यूएसए लिखिए। अगर आपको लगता है देवेश तुम गलत बोल रहे हो, नहीं इंडिया आगे रहेगा सॉफ्टवेयर में भी, तो आप इंडिया लिखो। लेकिन अगर आपको लगता है साहब यूएसए आगे रहेगा सॉफ्टवेयर की रेवोल्यूशन में, एआई सॉफ्टवेयर की रेवोल्यूशन में, तो यूएसए लिखिए महोदय, ताकि मुझे पता पड़े कि भाई आपको समझ में आ रही है बात, या आप मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते तो वो बताइए। दोनों आप भी सीखिए, मैं भी सीखता हूँ एक दूसरे से। बहुत अच्छा घटनाक्रम हुआ है महोदय भारत में। ये बड़ी अच्छा घटनाक्रम चर्चा करने के पहले बर्नस्टीन ने डाउनग्रेड मारा है। बर्नस्टीन का कहना है कि भारत में अर्निंग डाउनग्रेड्स आएंगी, मॉनसून खराब आने वाला है, कच्चा तेल महंगा होने वाला है, ये समस्या है। तो ये समस्या है भाई साहब, मान लिया। लेकिन बर्नस्टीन का भी कहना है कि 26,000 निफ्टी पर दिखता है बर्नस्टीन को इसी वर्ष, सभी समस्याओं के बावजूद। इसलिए हर गिरावट के बाद उछाल तो आती रहेगी, ये बात भी पक्की है। लेकिन आउट परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो डाइवर्सिफिकेशन इज द नीड ऑफ द आवर, वो आपको करना ही पड़ेगा। अदर मार्केट्स में आपने जाना ही पड़ेगा। आउटलुक थ्योरेटिक्स महोदय, देखिए यूएस में ओटीएल की मैं आपको सेवा में पेश करता हूं। ये देखो आप 10% ऊपर है महोदय। और मैं वॉकहार्ड भी चर्चा करूंगा, इंडियन कंपनी है वॉकहार्ड। आउटलुक थेरोटिक्स ने भैया अप्रूवल मिल गया एफडीए से अपील को, अब तत्काल आज रिसबमिट कर दी एप्लीकेशन, 60 दिनों में फैसला आ जाएगा। कंफर्म कुछ नहीं है बट दवाई अप्रूवल आने वाला है अब। और अप्रूवल अगर नहीं आना वाला होता तो शेयर ऐसा नहीं चलता श्रीमंत। देखिए आप अभी अभी 200% मुनाफा दिया है महोदय आउटलुक थेरोटिक्स ने। और आपको लगेगा देवेश बड़ा सस्ता है, अरे श्रीमंत एक जमाने में ये $600 का शेयर होता था, $600 का शेयर हुआ करता था ये। मैं इसी चार्ट पे दिखा दूं आपको, इसी चार्ट पे आपको दिखा दूं। अगेन आई एम नॉट गिविंग एनी टारगेट्स, बट इसी चार्ट पे दिखा रहा हूं मैं आपको। एक जमाने में महोदय देखिए 2016 की बात है, 2016 की बात है, ये $632 पे आई थी आईपीओ इसका। और इसी दवाई के कारण आया था, आज आप दवाई देख लो। तो पॉइंट सिर्फ यह है महोदय कि जो काम आउटलुक कर रही है, भारत में कोई कंपनी ऐसा नहीं करती, लेकिन वॉकहार्ट फार्मा करती है। वॉकहार्ट फार्मा के जेनिथ को अप्रूवल मिल गया भाई साहब,
आज आप देख लीजिए, भारत की एकमात्र एकमात्र कंपनी है, एकमात्र कंपनी है, सोचो आप, 1.5 बिलियन डॉलर पीक सेल्स आने वाली है भैया। मतलब होता है 12-13 हजार करोड़ रुपए। आज की डेट में 1,000 करोड़ तो रेवेन्यू है वॉकहार्ट का। सो 1,000 करोड़ का रेवेन्यू है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 12,000 करोड़, 13,000 करोड़ का रेवेन्यू। सो जेविक, और ये भारत की एकमात्र कंपनी है, ऐसी कोई कंपनी नहीं मिलेगी इंडिया में जिसने ड्रग खुद डेवलप की हो महोदय। डिजाइन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, एवरीथिंग डन बाय वॉकहार्ड्स। और वॉकहार्ड, एक बात है, जो जेनेच है वो यूरोप में और अमेरिका में अलग से प्रोडक्शन होगा। यही महोदय मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अमेरिका को गालियां देना है खूब दो, अमेरिका को कोसना है खूब कोसो, लेकिन ये बात ध्यान रखो कि कंपनियां यूएस मार्केट को कैटर करने के लिए यूएस में प्रोडक्शन कर रही हैं। तो यूएस से हमें नफरत करना है, लेकिन निवेश भी करना है। वॉकहार्ड ने वही किया है, सेम टू सेम आप कीजिए। वॉकहार्ड का शेयर है, जाहिर तौर पर महोदय, मैंने अपने क्लाइंट्स को नीचे खरीदवाया है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन बहुत से लोग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं खरीदते। उन्होंने इसी दिन के लिए खरीदा था कि जैसे ही खबर आएगी हम बेच देंगे, तो उन्होंने बेच दिया। आप देखिए, 1 महीने में 50% रिटर्न है, और आज की डेट में ऊपर खुला और नीचे। तो आज भैया मैंने किसी को नहीं बोला खरीदने को, क्योंकि बाय ऑन रूमर्स, सेल ऑन न्यूज होता है। जो लोग नीचे खरीदे थे उन्होंने ऊपर हल्का हो गया। लेकिन मैं आपकी सेवा में कह रहा हूं कि साहब, 1,000 करोड़ की कंपनी है भाई साहब, 1,000 करोड़ का रेवेन्यू है। अगर 12,000 करोड़ का रेवेन्यू होता है तो आप स्वयं सोचिए, खुद दिमाग लगाइए। जाहिर तौर पर महोदय, कंपनी को जाना ऊपर ऐसा है, लेकिन वो शेयर जाएगा इस तरह से ऊपर, वो जाएगा ऐसे ऊपर। तो आप तैयार रहिए कि भैया उठापटक होंगी, दैट्स पार्ट ऑफ द डील। ऐसा नहीं है कि एकदम सीधे रास्ते से जाएगी। तो भारत में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, बशर्ते आप उन्हें ट्रैक करें। जो मैंने आपसे कहा मॉनसून कमजोर है, वो समस्या है महोदय, आप सामने देख लें। एक्सट्रीम हीट, अगर भारत ने महोदय, जरा जरा कल्पना कीजिए, इतने सोलर प्लांट लगा दिए, इतने विंड प्लांट लगा दिए, इनकी जगह अगर ये पेड़ लगाते तो इतनी जानें बच जाती। आपको लगेगा मैं कोई अनाप शनाप बकवास कर रहा हूं, आप खुद पेड़ के नीचे बैठ के देख लो। पेड़ भैया, एक पेड़ मतलब 2 टन के 20 एसी 24 घंटे चलाना। अगेन रिपीटिंग, एक पेड़ लगाना, एक पेड़, एक पेड़ लगाना, एक पेड़ लगाना, मतलब 20 एसी, वो भी 2 टन के, 24 घंटे चलाना। और ऑक्सीजन भी देते हैं, जमीन भी बचाते हैं, बादलों को भी खींचते हैं, इतना लाभ है। लेकिन ये नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि चाइना से नहीं आते। अगर चाइना से, कल में चाइना से पौध आने लगे ना, तो कल से मोदी साहब ये भी प्रमोट करने लगेंगे इस देश में। अभी भी मुझे उम्मीद है भैया, और इसको करना बहुत आसान है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, जो अच्छा काम सरकार कर रही है। नया नया बॉन्ड आ रहा है, बहुत शानदार बॉन्ड आ रहा है, वो डिस्कस करने वाला हूँ आगे चल के। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप प्राइवेट कंपनियों को प्लांटेशन लगाने के लिए अप्रूवल दीजिए। जैसे आपने प्राइवेट कंपनियों को अप्रूवल दिया कि साहब प्राइवेट कंपनियां सोलर प्लांट लगाएं, विंड पावर प्लांट लगाएं, उन्हीं पहाड़ियों पर जहां पर सुजलोन ने विंड मिल लगाई है, उस सुजलोन को दे दो कॉन्ट्रैक्ट कि भैया विंड मिल लगाई है, पेड़ भी लगाओ। सोलर प्लांट लगाए हैं, पेड़ भी लगाओ। बहुत आसान है ये प्रॉब्लम सॉल्व करना, लेकिन नियत होना चाहिए। नियत होगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए महोदय, ये मैं आपकी सेवा में पेश कर रहा हूँ। हमारी मांग थी और आज पूरी हो गई, एंड आई एम ऑल फॉर इट। टेम्पल बॉन्ड्स आ रहे हैं भारत में। टेम्पल बॉन्ड्स क्यों आ रहे हैं? ये उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारी चल रही है, महाकाल मंदिर है, लोग बड़ी संख्या में आते हैं। तो उज्जैन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है, महाकाल मंदिर का डेवलपमेंट होना है। तो मैं हमेशा से कहता हूं कि आप टैक्स पेयर की खाल क्यों उतार रहे हो? आओ मार्केट में, लॉन्च करो बॉन्ड्स। नाउ दे आर कमिंग अप विद टेम्पल बॉन्ड्स। निवेशकों से कहेंगे आप बॉन्ड लीजिए, आपको हम ब्याज देंगे, और एक निश्चित समयावधि के बाद आपको मूलधन भी लौटा देंगे, और आपका पैसा मंदिर के विकास में इस्तेमाल होगा। हाथों हाथ बिक जाना है टेम्पल बॉन्ड को, हाथों हाथ बिक जाना है। एक पंथ दो काज है भाई साहब, पुण्य काम भी है और कमाई भी है, पुण्य काम भी है और प्रॉफिट भी है, तो हो जाएगा। इसी तरह से
दिल्ली की म्यूनिसिपैलिटी, आपकी मुंबई का जो नगर पालिका है, नगर परिषद है, वो क्यों नहीं आ सकते म्यूनिसिपल बॉन्ड लेके मार्केट में? आओ, हम लोग पैसा देने को तैयार बैठे हैं, आप लो हमसे। देखिए, टैक्स पेयर को टैक्स से मत लूटो। अगेन तरतीब उल्टी है जनाब। हमको टैक्स से मत लूटो, कमाओ और कमाने दो। आप हमसे पैसा ले लो और लगाओ इंफ्रास्ट्रक्चर में, बनाओ सड़कें, बनाओ स्कूल, बनाओ कॉलेज, बनाओ पुल, और हमें कमाई में साझेदारी करो। ये मत कहो कि हम सर टैक्स ले लिया और हमको लूट लिया और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। अगर वो होता है महोदय, टैक्स में होता है करप्शन। हमसे टैक्स वसूलेंगे, बाबू खाएंगे। ना, टेम्पल बॉन्ड में करप्शन नहीं होगा। वाई? क्योंकि हमें भैया ब्याज देना है। हमें वो लिख के देंगे कि कूपन रेट इतनी है, हम आपको इतना ब्याज देंगे, इतना तो देना पड़ेगा। वो पैसा आएगा। आप देखिए, जो जो हाईवे एसेट्स हैं जो कि एनएचएआई के हैं, जो पीजी इन्वेट के पास हैं, बढ़िया हाईवे हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि टोल हमको मिलता है, टोल में हमारी हिस्सेदारी है। मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत उठवाता हूँ इंटरेस्ट, मैं यूएस में भी उठवाता हूँ महोदय। तो वह चीजें अगर भारत सरकार, ये टेम्पल बॉन्ड अगर आए तो आप देख लीजिएगा। और ये चीज अगर भारत सरकार करती है तो बहुत अच्छा है। और देखिए, मैं मंदिरों का विरोध करता हूं, बट ये इकोनॉमिक्स है, सो आई सपोर्ट दिस। अगर किसी को एक पंथ दो काज करना है तो मध्य प्रदेश सरकार लेके आएगी ये टेम्पल बॉन्ड, यू मे कंसिडर सब्सक्राइबिंग देम, वेरी नाइस थिंग। हमेशा ध्यान रखिए महोदय, चीजें दो तरफा होती हैं, एक तरफा कुछ नहीं होता। चीजें हमेशा दो तरफा होती हैं। एलएनजी की अभी शॉर्टेज है, अब जो है एलएनजी की ओवर सप्लाई आने वाली है, तो हमेशा होगा वो, हमेशा होगा। इसलिए हार मत मानिए, मार्केट में बने रहिए हमेशा। जैसे ही मोमेंट चेंज होता है, आपको लगता है सब कुछ हार गए, सब कुछ खत्म हो गया, उसी समय चीजें बदलती हैं, उसी समय बदलती हैं महोदय। देखिए, जीएसटी कलेक्शन अच्छे हो रहे हैं, भारत सरकार ये बोलती है, और मैं आपको कॉमन लॉजिक पेश करूंगा। भारत सरकार बोलती है जीएसटी कलेक्शन अच्छे हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, हमारे पास बहुत फॉरेक्स रिजर्व है। यार, फिर भी रुपये डिवैल्यू है, फिर भी मार्केट गिर रहा है। वही तो महोदय मेरा कहना है कि इनको ये पूछना चाहिए कि भैया इकोनॉमी अच्छी है तो फिर भी क्यों मार्केट टूट रहा है, फिर भी रुपया क्यों टूट रहा है? बिकॉज ऑफ दिस थिंग कॉल्ड टैक्सेशन। ये चीज समझ में आ जाए उसी दिन कल्याण है। तो हमारी प्रॉब्लम ऐसी है जो कल सॉल्व हो जाएंगी, बशर्ते इनके भेजों भेजों में अकल हो जाए। अब महोदय, बहुत बड़ी समस्या है आज की डेट में। सभी लोगों के सामने समस्या क्या है भाई साहब? सभी लोगों के सामने समस्या है ये वाली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। आज फिर बोल दिया ईरान ने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ज्यादा बंद रहेगी, माल नहीं आएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडिया। ये समस्या है। तो इस समस्या का समाधान महोदय निकाल लिया है भारत सरकार ने। सबसे अच्छी बात यह है कि ओमान के साथ जो हमारा अग्रीमेंट है वो 1 जून मतलब आज से इम्प्लीमेंट हो गया है। अब हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ट्रांस बाईपास कर दी, बाईपास कर दी, और इसका लाभ बहुत ज्यादा है भारत को। ओमान नेचुरल गैस भी दे सकता है, कच्चा तेल भी दे सकता है। दूसरा, भारत का जो माल ओमान जाएगा वो यहां से पूरी खाड़ी में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, पूरी खाड़ी में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो ये जो अग्रीमेंट है भारत का, ये इफेक्ट में आ गया आज। तो भारत सरकार ने बहुत अच्छे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हुए हैं, उसका लाभ मिल रहा है। जब ओमान के साथ अग्रीमेंट हुआ था तब तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की समस्या थी ही नहीं, लेकिन आपत्ति पड़ने पड़ने पर वो काम आ रहा है। तो ये जो चीजें हैं महोदय, ये मोदी सरकार अच्छा कर रही है। भारत का जो पूरा एक्सपोर्ट है वो बढ़ता चला जाएगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारी डिपेंडेंस लगातार इस प्रकार कम होती चली जा रही है। एक समस्या आती है कई बार कि लोग बाग टाटा केमिकल, टाटा ग्रुप में निवेश करते हैं, साहब टाटा सन्स में की लिस्टिंग होगी, तो महोदय टाटा ग्रुप नहीं करना चाहता। दूसरा, सरकार से मेरा कहना है कि भैया क्यों नियम बनाते हो ऐसा कि भैया बिजनेसेस को फालतू में परेशान होना पड़े? अरे, टाटा सन्स को लिस्ट करवाना है नहीं करवाना है टाटा का मसला है, आप फालतू में क्यों रेगुलेशन बनाते हो उल्टे सीधे? रेगुलेशन बना दिया, टाटा सन्स की लिस्टिंग की समस्या आ गई, बिजनेसमैन परेशान हो रहे हैं।
शेयर होल्डर्स परेशान हो रहे हैं। जिन्होंने टाटा केमिकल्स में निवेश किया आज वो परेशान है। टाटा केमिकल्स में निवेश क्यों किया भाई साहब? क्योंकि टाटा केमिकल की जितनी वैल्यू है उससे ज्यादा वैल्यू टाटा केमिकल्स की टाटा सन्स में हिस्सेदारी की है। अगर मैं आपको नॉर्मल कंपैरिजन में बताऊं, अगर टाटा केमिकल के शेयर्स के कुल वैल्यू 1,000 करोड़ है, तो टाटा केमिकल्स की जो हिस्सेदारी टाटा सन्स में है उसकी वैल्यू 2,000 करोड़ है। तो अगर टाटा सन्स की लिस्टिंग हो जाए टाटा केमिकल चढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सस्ता है टाटा केमिकल। लेकिन टाटा सन्स खुद अपनी लिस्टिंग नहीं चाहते। तो इस यही कारण है महोदय, मैं कभी ये थीम नहीं खुलवाता हूँ। ना टाटा केमिकल्स ना टाटा इन्वेस्टमेंट मुझे बहुत पसंद है, लेकिन नहीं खुलवाता। टाटा ग्रुप विल नेवर अलाउ लिस्टिंग ऑफ टाटा सन्स। उनका कहना है साहब लंबे अवधि का निवेश है हमारा, हम जो है शेयर मार्केट के चक्कर में नहीं फंसना चाहते, हम परमार्थ का काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट में आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये सारे कारण बुलशिट हैं। आई डोंट बिलीव इन देम। बट इनको नहीं आना है तो भैया आप थोड़ा संभल के रहिएगा, इन शेयर्स में फंसने से पहले। बैक एंड फोर्थ चल रही है जिसके कारण दिक्कत है। ये बहुत बेहतरीन काम हुआ है महोदय, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सिल्वर 100 आ गया, एक नया एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट आ गया एमसीएक्स में, जिसमें आप कम मार्जिन कम प्रीमियम में भी सिल्वर को प्ले कर सकते हैं। तो जिनको ट्रेडिंग करनी है उनके लिए ये अच्छा टूल है। और आपको निवेश करना है तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश फिजिकल में कीजिए। शॉर्ट टर्म अगर आपको डिलीवरी के माध्यम से ट्रेडिंग करनी है तो आप आराम से ईटीएफ से करिए और एफएनओ से करिए। तो सिल्वर 100 आ गया है, इसमें और भी कम मार्जिन लगेगा। 100 ग्राम का ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस प्रकार से जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट आते हैं महोदय, उससे लाभ क्या है? उससे जो छोटे छोटे निवेशक हैं वो भी हेज कर पाएंगे, जो छोटे छोटे सुनार हैं वो भी हेज कर पाएंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा देते हैं तो हेजिंग की समस्या सबसे ज्यादा आती है। विदेशी निवेशक क्यों नाराज हैं भारत से? इसलिए नाराज है क्योंकि हेजिंग कॉस्ट बढ़ा दी भारत सरकार ने। अगर इस तरह के काम निफ्टी वाले कर लें, एनएससी कर दे, बीएससी कर दे, किया था पहले तो मार्केट दौड़ता था। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ा दिए, साइज बढ़ा दी, अब देखो ट्रेडिंग कम हो रही है, विदेशी निवेशक भाग रहे हैं। तो ये कदम सही दिशा में उठाया गया कदम है, भारत सरकार ने आगे बढ़ाना चाहिए, बहुत बढ़िया कदम किया है। ये मैं आपसे कह चुका हूं कि भारत सरकार कह रही है साहब डिमांड है बहुत अच्छी है, फिर भी शेयर मार्केट नहीं चढ़ रहा है, तो आप जवाब दीजिए ना। आप हमें ये मत बताइए कि आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छी है तो हम कहते हैं रुपये में क्यों नहीं दिख रही है, मार्केट में क्यों नहीं दिख रही है? दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर यू। अगर मोदी जी ये कहते हैं साहब रुपया महंगा होना चाहिए, रुपया ने मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल हम भी कहते हैं। लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रहा है रुपया आपके कहने से, तो आप समस्या का निदान कीजिए। वो हम कहते हैं महोदय, 2 साल से कह रहे हैं, जब समझ में आ जाए तब कल्याण हो जाए देश का। आज कैपिटल भाग रहा है, उस कैपिटल के भागने से मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डिक्लाइन हो रही है, जॉब लॉस हो रहे हैं, जॉब ग्रोथ नहीं आ रही है, रुपए का फॉल हो रहा है, चौतरफा बर्बादी है। ये समस्या सॉल्व हो सकती है कल, बशर्ते भारत सरकार करना चाहे। आईटी कंपनियों को आप देख सकते हैं महोदय, बट स्टॉप लॉस रखिएगा। एआई एंटरप्राइजेज में इंप्लीमेंट करवाने के लिए इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनियों की जरूरत पड़ेगी। तो यदि आप यूएसए में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अगर आप सेल्स फोर्स नहीं खरीद सकते, तो आप इंडियन आईटी भी देख सकते हैं। कौन सा आईटी स्टॉक खरीदना है, कब निवेश करना है, उसकी रिकमेंडेशन आपको प्राप्त करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप मुझसे मेरी टीम से चेक कर सकते हैं। सीट्स अवेलेबल हुई तो मैं आपको बता दूंगा अवेलेबिलिटी को देखकर। यूक्रेन ऑटोमेटेड ड्रोन सोल्जर्स का इस्तेमाल कर रही है, एंड दैट्स हाउ प्राइवेटाइजेशन वर्क। ये भारत ने भी करना चाहिए। इस तरह के जो मशीनों के सोल्जर्स हैं, देखिए इंसान को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। सोल्जर फिर जो है ऑफिस में बैठ के अपने जो रोबोट है उसको हैंडल करेगा। बहुत बेहतरीन नुकसान कर रहा है यूक्रेन रशिया का। रशिया क्यों पिछड़ गया? इतना बड़ा देश रशिया क्यों पिछड़ गया छोटे से यूक्रेन के से? बिकॉज यूक्रेन में प्राइवेटाइजेशन है।
रशिया में सरकारी माहौल है गुरु, सरकारी चीजें वहां सिर्फ करने वाला एक आदमी है, प्रेसिडेंट पुतिन। भारत में काम करने वाले सिर्फ एक आदमी है, मोदी जी। यही समस्या की जड़ है, यही समस्या की जड़ है। देश को आप आजाद कीजिए, देश को बंदिशों में नहीं बांधिए। मोदी जी चाइना के मित्र हैं, और आप देखिए चाइना अभी भी भारत में अपना स्टील डंप कर रहा है, और इंपोर्ट ड्यूटी होने के बावजूद डबल डंपिंग करी है चाइना ने। चाइना सब्सिडी देता है, चाइना वांट्स टू डिस्ट्रॉय आर स्टील प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी। तो चाइना लगातार सब्सिडी दे रहा है। ऐसे चाइना को भारत सरकार दोस्त बनाना चाहती है। भैया मैं तो दुआएं दूंगा, भाई सब बना लो, बहुत अच्छी बात है। ऐसे चाइना को आपको दोस्त बनाना है तो। सुजलोन पर सेबी ने गाज गिराई है, पुराना केस है। उनका कहना है साहब उल्टे सीधे आपने डिस्क्लोज किए, खराब डेटा दिया, गंदा डेटा दिया। अब ये समस्याएं हैं महोदय, अब क्या करें, मार्केट है भैया। ओवर जेलियस हमारा रेगुलेटर है, अति उत्साही रेगुलेटर है महोदय, क्या करें। उनको मजा आता है जब अखबार में खबरें पढ़ते हैं, सेबी ने ये कर दिया, सेबी ने वो कर दिया, सेबी ने ये झंडे गाड़ दिए, सेबी ने इसकी खाल उतार दी, सेबी ने उसको नंगा कर दिया, सेबी ने ये कंपनी बंद कर दी, सेबी ने वो कंपनी बंद कर दी। उन्हें ये मजा आता है। लेकिन महोदय व्यापारी डरता है, व्यापारी डरता है, व्यापारी व्यापार करने से डरता है भारत में। आप में से जो व्यापारी होंगे उन्हें मुझसे बेहतर पता होगी ये बात। भारत भगवान यूनिमैक पूछ रहे हैं आप, और जैन टेक पूछ रहे हैं। थोड़ी आज डिफेंस में ओवरऑल बिकवाली थी महोदय। तो जेनटेक में अभी भी चार्ट बहुत शानदार है, कोई बिगड़े नहीं है। आप जेनटेक में 1580 का स्टॉप लॉस रखिए, 1580 का, और 1490 का, और होल्ड कीजिए। इस लेवल के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बने तो आप और भी माल उठाने की सोच सकते हैं। अच्छा चार्ट है जेनटेक का। यूनिमैक का एरोस्पेस आप पूछ रहे हो, ये भी ठीक चार्ट है। कोई अभी इतने गंदे मार्केट में श्रीमंत होल्ड कर रहा है, बहुत बढ़िया चार्ट है। इसका सपोर्ट रहेगा एसएल, स्टॉप लॉस रहेगा 900 का, उससे होल्ड कीजिए। और 1000 के ऊपर अगर बंदी दे तो आप पॉजिटिवली विचार कर सकते हैं। मेरा सिर्फ निवेदन यही है, चला हुआ स्टॉक है, अगर आप फ्री एसेट बना लें तो बहुत अच्छा होगा। मूलधन पर स्टॉप लॉस रखें और यात्रा का आनंद लेने का प्रयास करें, ऐसा मेरा आग्रह है आपसे। आगे सवाल है, संजीव भगवान जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की, राम प्रकाश भगवान जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की, पुनीत भगवान जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की, लवीश बजाज भगवान जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की, प्रिंस भगवान वॉलेट प्लीज, मुकेश कौशलेंद्र कुमार भगवान जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की, मुकेश भगवान प्लीज प्रोवाइड सैनोफी केन्सटेक एंड आईक्यू टेक्नोलॉजी पर व्यू। आपने पहला सनोफी बोला है, सैनोफी महोदय कंपनी ठीक है, इनको सवाल दिक्कत आ रही है उसकी, कि जो ओबेसिटी की ड्रग आई है जिससे वजन अपने आप गिर जाता है। लोगों का कहना है इससे डायबिटीज की समस्या सॉल्व हो जाएगी, लेकिन मैं सहमत नहीं हूं। कंपनी की दिक्कतें हैं, कंपनी उनको सॉल्व कर रही है, लीडरशिप का इश्यू है। तो मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यह है कि ये टाइम ले रहा है स्टॉक, आप लिक्विड केस में चले जाएं, हम बाद में सैनोफी फिर से खरीद लेंगे। ये मेरा आग्रह है महोदय, क्योंकि थोड़ी समस्याएं ज्यादा हैं, हम सबको नहीं समझा सकते महोदय। मैंने बहुत प्रयास किया था आईटी में समझाने का, लेकिन कोई नहीं समझा। अब वही बात 2 साल बाद लोग समझ रहे हैं कि भैया एआई के कारण इंडियन सॉफ्टवेयर नहीं मिटेगा। तो हमें किसी से लड़ना नहीं है, नहीं चल रहा है भैया, हमारे पैसे दे दो, बाद में देख लेंगे। खरीदना बिल्कुल भी नहीं है सैनोफी। आईक्यू बोल रहे हैं आप, आईक्यू और होल्ड कीजिए 140 के स्टॉप लॉस से। एसएल रहेगा 140 का, और इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बने तो आप रुझान रखिएगा खरीदारी का। लेकिन क्योंकि अभी हाल ही में इसमें उछाल आई है, आपका जो भी प्रॉफिटेबल शेयर्स हैं उसमें आप फ्री एसेट बना दें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। मूलधन पर आप स्टॉप लॉस रखिएगा। एक और सवाल आया है, सैनोफी हो गया, आईक्यू हो गया, वंशक और केन्स टेक। केन्स टेक पे महोदय मैं थोड़ा
क्लाइंट्स को शॉर्ट भी करवाता हूँ केन्स पे, क्योंकि केन्स पे सरकार की समस्या मतलब कंपनी बहुत शानदार, सरकार पेमेंट नहीं दे रही है, समस्या है ये। तो केन्स पे अभी मैं शॉर्ट ही चलवाता हूँ, हर उछाल पे बिकवाता हूँ मैं इस पे शॉर्ट स्ट्रेटजी चलवा रहा हूँ। अगेन सपोर्ट 3,000 का है, उसी से आप होल्ड कीजिए, और थकावट हो रही है आप लिक्विड केस में शिफ्ट हो जाएं, बाद में फिर खरीद लेंगे। नया नहीं खरीदना है केन्स टेक को। सरकार ने मीटर्स ले लिए, अब सरकार पेमेंट नहीं दे रही है, ये बात सत्य है। जिस दिन पेमेंट मिल जाएगा उसके पहले शेयर चढ़ जाएगा और शेयर पर फट जाएगा, लेकिन अब पेमेंट नहीं आ रहा है। तो यही मैं कहता हूँ महोदय, क्या मिल गया इनको, क्या मिल गया हमारा घर उजाड़ने में आपको? अरे भैया जी, आपको केन्स को सब्सिडी मत दो, केन्स में हिस्सेदारी खरीद लो गुरु, बात खत्म है। हाउ ट्रम्प डज, ट्रम्प सीधा स्टेक उठा लेते हैं, वो सब्सिडी वब्सिडी चक्कर में नहीं पड़ते, वो तो भैया शेयर उठा लेते हैं, शेयर उठाया, कंपनी का शेयर चढ़ गया, वो भैया करते हैं बढ़िया काम फिर बाद में, बस वो तरीके होते हैं। अब सब्सिडी है, बाबू बेसिकली बाबू पेमेंट नहीं कर रहा है, मतलब बाबू को क्या चाहिए, आप मुझसे अच्छे जानकार हैं। दुर्भाग्य क्या होता है, केन्स बोल भी नहीं पा रही है कि भैया बाबुओं ने पेमेंट रोक दिया, केन्स बोल लेगी तो पेमेंट आ रहा होता तो वो ना आएगा। अभी वो बाबू साहब मांग रहे हैं कि 10,000 करोड़ का कट, फिर मांगेंगे वो 15,000 करोड़ का कट। समस्या तो और बड़ी समस्या है ना भाई, इसलिए चुपचाप बैठे हैं वो, ये जालिम है भैया। करो दो कष्ट। प्रिंस कुमार भगवान, वॉलेटिलिटी कैन बी एवरेज आउट, बिल्कुल सही बात है प्रिंस कुमार भगवान, यूएसए इज बेस्ट है, और यूएसए भी बेस्ट है, इंडिया में भी बेस्ट है, जहां हवाएं चलेंगी वहां हम नाव तैराएंगे। पॉइंट है सिर्फ सिर्फ इतना सा, जहां अवसर होगा वहां हम जाएंगे। हैव अ गुड डे भगवान, यूएसए इज बेस्ट, नो प्रॉफिट ऑफ इंडिया में है ही नहीं भविष्य में, होता है नो फ्यूचर व्हाटसोएवर। हम भैया मुंह उठा उठा के अमेरिका देखते हैं, हमारा मार्केट तो डेड है। अरे भैया, मरे हुए घोड़े को कितनी भी संटियां मार लो आप, नहीं चलेगा वो। मरे हुए घोड़े पर आप 1,000 संटियां फटकारो, नहीं चलेगा वो। और ये मरा हुआ घोड़ा है, वो ऊपर से उसके पांव बांध दिए चारों, गले में रस्सी बांध दी उसके, इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस इतनी चिकल्लस कर दी महोदय, इंटेग्रिटी ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी के नाम पे कि ऐसी तैसी कर दी है मार्केट की। तो मरा हुआ घोड़ा है, काहे फालतू में संटियां फटकार रहे हो, चलो यूएसए। भारत सरकार का भेजा ठिकाने पे आएगा, ये घोड़े को आजाद कर देंगे, बंदिशें खोल देंगे, घोड़ा दौड़ने लगेगा। हम तो, हमें ये शिकायत थोड़ी है कि सरकार काम नहीं कर रही है, हमारी शिकायत ये है कि सरकार ओवर काम कर रही है। मोदी जी छुट्टी चले जाएं, छुट्टी पर चले जाएं, हम तो कह रहे हैं भैया जाके आओ इटली में, कुछ दिन गुजारो, कुछ दिन तो गुजारो इटली में, 5-10 दिन अय्याशी करके आओ इटली में, बस फिर भारत का कल्याण अपने आप हो जाएगा। मोदी जी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ओवर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, आप में से जो इंडस्ट्रीज में हैं वो जानते हैं इस चीज को। अगर ओवर प्रोसेसिंग कर दो, अगर आप रोटी को ज्यादा सेंक दो तो जल जाती है वो। अब ये बात जाहिर तौर पर लोग नहीं समझेंगे, रोटी को ज्यादा सेक दिया, सब्जी में नमक ज्यादा पटक दिया, सब्जी को ज्यादा उबाल दिया, वो दिक्कत है, ज्यादा मेहनत कर दी है। हैव अ गुड डे भगवान, इनफैक्ट इफ मोदी जी इज हियर देन ही इज ब्लैक इंग्लिशमैन, बिल्कुल सही बात है। आपका मीडिया रिपोर्टर भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की, पुनीत भगवान, मदरसन एवं पावर ग्रिड पर व्यू। मदरसन का चार्ट मैं आज दिन भर देख रहा था, मैं होते मदरसन पे ज्यादा दिक्कत कुछ अभी है नहीं, कल कल रिव्यू करा दीजिएगा आप मुझे मदरसन, कल रिव्यू करा लीजिएगा आप। थोड़ी सी यहाँ पर भी सेलिंग आई थी, आज ओवरऑल मार्केट कमजोर है, ये दिक्कत है। तो इस पर जो पोजीशन है वो जस्ट की जस्ट, अगर आपने बुल पुट स्प्रेड बनाया है तो उसको होल्ड कीजिए, और इसके अलावा आपकी कोई पोजीशन है तो आप स्नैपशॉट मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा, मैं आपको अपना व्यू पॉइंट दे दूंगा। उसके बाद जो आपको अच्छा लगे वो आप कीजिएगा। तो मदरसन पर अपन कल रिव्यू करते हैं, चार्ट अच्छा है, अभी खराब नहीं हुआ है। पावर ग्रिड कंसोलिडेट कर रहा है और मार्केट के साथ गिर रहा है, बिजली की डिमांड तो बराबर है, लेकिन ये जो गिरा है, अगर निफ्टी चढ़ेगा तो ये भी चढ़ जाएगा आराम से। तो अभी इसमें अपन निफ्टी देखकर बिल्कुल इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है,
और यहाँ से बाउंस बैक आना चाहिए। अगर निफ्टी ने बाउंस किया तो ये बाउंस करेगा। तो ये निफ्टी के हैवी वेट चैंपियंस हैं, निफ्टी को देख के आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये बात भी सत्य है, अगर निफ्टी का अगर टूटता है तो ये भी थोड़ा नीचे जा सकता है। तो चार्ट निसंदेह कमजोर है, कल अपन इसको रिव्यू करेंगे। इसमें शॉर्ट्स इनिशिएट हो सकते हैं, लेकिन करने का तरीका है, इसमें अपन बियर कॉल स्प्रेड बनाएंगे, क्योंकि कई बार टाइम खा जाता है। होल्ड टाइम मतलब कुछ दिन लो बीटा स्टॉक है, ज्यादा मूव नहीं करता, जैसे ही आप पोजीशन बना लोगे ये परफॉर्म करना बंद कर देगा। लविश बजाज भगवान टाटा एलेक्सी पर व्यू, ये भी सॉफ्टवेयर कंपनी है टाटा एलेक्सी, और चार्ट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन चल सकता है। मेरा निवेदन है, अगर आप यूएसए में जा रहे हो फालतू में काहे गंदा माल उठा रहे हो, सीधा आप तो फ्रंट लाइन खेलो। ये भी चलेंगे उन्हीं का मुंह देख देख के। अगर वो सेल्स फोर्स पिटेगा, अगर वो एक्सेंचर पिटेगा, तो इनके बाप नहीं चल सकते, चल ही नहीं सकते। तो भैया सीधा वहीं देखो ना। और फिर इंडिया में करना है तो भैया आप सिंथेटिक पोजीशंस के माध्यम से कीजिएगा, ताकि आप उछाल भी खेल पाओ, गिरावट भी खेल पाओ, और साइडवेज भी खेल पाओ। ये मैं थोड़ा स्ट्रेटजी मॉडिफाई कर रहा हूँ, आईटी में ऐसे ही खिलवाने का मेरा योजना है। स्टॉक्स मैंने ईटीएफ तो खरीदवा दिया, डिलीवरी उठवा दी, लेकिन स्टॉक्स में एफएनओ के माध्यम से ही खिलवाऊंगा, ताकि हम तीनों मूव खेल सकें, तीनों तरफ हम पकड़ने का प्रयास करेंगे। पुनीत भगवान राज भगवान का व्यू है, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की, प्लीज फिनोलेक्स केबल वाई 15%, फिनोलेक्स केबल, इसका कुछ बैड न्यूज है क्या फिन केबल्स? एक सेकंड देख लेते हैं, ये ज्यादा टूटा है यार। महोदय ये तो वो चला हुआ स्टॉक है, इसलिए इसकी कोई कोई गलती नहीं है। बहुत ज्यादा चल गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई खबर नहीं आई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से रिकवरी मार सकता है। ये इसलिए बहुत देखिए, बिना थके बिना चढ़े बिना रुके चढ़ा है, तो अब लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, मार्केट कमजोर है, कर ली प्रॉफिट बुकिंग। तो चार्ट अच्छे हैं, अगर आप अभी भी प्रॉफिट में हैं, फ्री एसेट बनाएं, प्रॉफिट से मूलधन पर स्टॉप लॉस रखें, 980 का और 900 रुपए का, ये दो स्टॉप लॉस रहेंगे, और फ्री एसेट बना ले। फ्रेश खरीदारी के लिए सिग्नल का इंतजार करें, ऐसा आपसे निवेदन है। पुनीत भगवान वीडीएल के चार्ट पर व्यू, एनी स्पेसिफिक रीजन व्हाई इट फेल सो मच? वीडीएल की महोदय लिस्टिंग होने वाली है, वो दिक्कत है बस। वीडीएल में लिस्टिंग होने वाली है, जो शेयर्स हैं, जैसे नेशनल एल्यूमिनियम जैसे युद्ध बढ़ा तो वो पॉजिटिव था इसके लिए, बट फिर भी ये गिरा, क्योंकि होता होगा क्या, जब अन्य स्टॉक्स आ जाएंगे तो लोग वीडीएल से पैसा निकाल के थोड़ा रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वो पॉइंट है, थोड़ी सी गिरावट है उसके चलते, क्योंकि जल्दी ही जून महीने में कोई अचानक दिन आएगा जिसमें ट्रेडिंग चालू हो जाएगी, तो थोड़ा लोग रीएडजस्ट करते हैं। यही कारण है महोदय, मैं आमतौर पर अभी इसको डिलीवरी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा एफएनओ के जरिए खिलवाने का प्रयास है। एक दो बार हो सकता है कि ऊपर ऊंच नीच हो जाए, गलती हो जाए, लेकिन अगर दो तीन बार हम खेलते हैं तो एक दो बार प्रॉफिट बन जाता है। लगभग 32 में मतलब 51% से ऊपर हमारा चांसेस में प्रॉफिट बन जाता है, वो हम मान के चलते हैं। तो वीडीएल में थोड़ा सा आप नेगेटिव रहिएगा, ऐसा निवेदन है। जगदीश राठी भगवान, हिताची एनर्जी पावर इंडिया बोल रहे हैं शायद आप, हिताची पावर इंडिया, ये भी महोदय बहुत चला हुआ है, तो थोड़ी बहुत गिरावट ड्यू होती है, दैट्स फाइन। बट डेटा सेंटर वाला प्ले है, ठीक है, थोड़ी बहुत गिरावट में बढ़िया मौके बनेंगे। आप आराम से 34,000 दो 34,270 का स्टॉप लॉस रखिएगा इसमें, विदाउट स्टॉप लॉस मत रखिएगा। प्रॉफिट में है तो आप जो प्रॉफिट के शेयर्स हैं उनसे फ्री एसेट बना ले, मूलधन पर स्टॉप लॉस रखें, ऐसा निवेदन है। हम्म। पुनीत भगवान, पावर ग्रिड इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लेसिंग सिंथेटिक शॉर्ट और बियर स्प्रेड, प्लीज हम आप कल मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे एक्चुअल पावर ग्रिड की समस्या।
प्रिंस कुमार भगवान, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। जो आप कह रहे हैं वॉलेटिलिटी कैन बी एवरेज्ड टू द करंट लेवल, हो सकता है महोदय, अगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। पुनीत भगवान, IMEC कॉरिडोर इज अबाउट टू बिकम एक्टिव ड्यू टू हॉर्मुज ब्लॉकेज, LT पर व्यू इन दिस लाइट। अब महोदय है क्या कि पॉजिटिव है वो, बट अभी युद्ध भड़का है तो लोग बाग नेगेटिव रिएक्शन दे रहे हैं, बट आई एम पॉजिटिव ऑन LNT। बस निवेदन सिर्फ यही है कि आप इसके लिए भी तैयार रहें कि अगर इसने कंसोलिडेट किया तो उसको आप कैसे हैंडल कर लेंगे, और बाद में तो जाना इसको ऊपर ही है। जैसे ही युद्ध खत्म होगा उसके पहले ही यह चल चुका होगा, ये बात पक्की है। तो जो आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा सही है। जगदीश राठी भगवान, हिताची एनर्जी शायद पावर इंडिया ही है उसका सिंबल, हिताची। हिताची एनर्जी, हाँ पावर इंडिया हो चुका है, डिस्कस कर लिया मैंने, वो बढ़िया चार्ट है। वो तो AI वाला स्टॉक है, AI एनर्जी का। मुकेश भगवान, सर इफ नॉट टुडे देन टुमारो इंडिया विल गिव ऑर्डर्स टू बिल्ड अ न्यू एयरक्राफ्ट, देन कैन वी क्रिएट अ बिग पोजीशन इन कोचिन शिपयार्ड फॉर दैट डे, एंड कैन वी बाय इट एट डिस्काउंट। मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप कोचिन शिपयार्ड के लिए पैसा निवेश करिए कीजिए, लेकिन लिक्विड केस में डालिए, तरतीब उल्टी है। व्हाट आई एम सेइंग इज, आपको कोचिन शिपयार्ड में निवेश करना है, बड़ा निवेश करना है, बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपके पास पैसा आ रहा है तो आप लिक्विड केस में डालिए, रोजाना ब्याज कमाइए आप। और जैसे ही कोचिन शिपयार्ड चलने लगे, आप स्मार्ट ब्लास्ट SIP कर दीजिए, मैं बैठा हूं यहाँ पे, रिकमेंडेशन दे दूंगा मैं, बस। लेकिन अभी मत फंसाइए, अभी तो आप रोजाना पैसा कमाओ ना, नहीं तो US में आप JEPQ पटक लो बस, महीने का पैसा कमाओ, ट्रस्ट में पैसा डाल दो, इसी के हिस्से का पैसा, इसमें मत फंसाइए, क्योंकि भैया अब शेयर टूट गया, टाइम खोटी हो गया, वो मैं बोल रहा हूँ। और दूसरा क्या है, ऐसे शेयर से महोदय इनको खेलने का तरीका बेटर डिलीवरी नहीं है। इनको खेलने का बेटर तरीका है आप सिंथेटिक पोजीशन के जरिए खेलिए, ताकि आप दोनों तरफ खेल पाए। वो मेरा आग्रह रहेगा आपसे। और आपको डिलीवरी लेना है तो आपके पास जैसे जैसे पैसा आ रहा है, आप उसे लिक्विड केस में रखिए, ट्रस्ट में रखिए, या US में JEPQ में रख लिए। और जब सिग्नल मिले, और बिना बताए नहीं जाएगा महोदय, अचानक से नहीं फटेगा, बिल्कुल सत्य मानिए, नहीं फटेगा। आराम से नीचे, और आपको लगे अचानक से फट जाएगा, तो आपको 10 लाख का लेना है, आप 1 लाख का लेके रख लो, बस। और बाकी के 9 लाख से आप रोजाना ब्याज कमाओ। तो हाइब्रिड स्ट्रेटजी डिप्लॉय करें, ऐसा मेरा निवेदन है। प्रवीण सैनी भगवान, PGEL पर ये थोड़ा आज वीक हो गया, इसमें जो पोजीशन है उसको 10 के 10 होल्ड कीजिए, कल अपन रिव्यू करते हैं इसको। कल मार्केट आवर्स में रिव्यू करते हैं, आज भी वीक है, थोड़े रिजल्ट कमजोर है, मार्केट उनको अच्छा पड़ रहा है, वो इश्यू है। बाकी कल अपन इसको रिव्यू करते हैं, अगर इसमें अपग्रेड करना पड़ेगा तो मैं रिपेयर करवाने का प्रयास करूंगा। अभी 1 जून में 29 दिन बचे हैं, पूरा मार्केट है महोदय, पूरा महीना पड़ा हुआ है, तो वी कैन चेंज दिस, वी कैन अपग्रेड इट। अभी कंसोलिडेट हो रहा है, तो कल अपन रिव्यू कर लेंगे इसको, मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा। पुनीत भगवान, LNT और, हाँ वो मैं, आप व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, मैं LNT का आपको स्प्रेड रिकमेंड कर दूंगा, तो आप वह बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, श्री चाट महालक्ष्मी जी की शरण में समर्पण बरकरार रखें। जय हो।